हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग दशहरा मना रहे थे और माँ के प्रतिमा के विसर्जन के साथ ही दशहरे का 10 दिनों का त्यौहार समाप्त हो गया। अब आगे दिवाली आने वाली है। तकरीबन विजयदशमी से 20 दिन के अंतर पे ये दिवाली आती है। फिर बिहार में छठ पूजा और उसके बाद फिर थोड़ा सन्नाटा। तो त्यौहार कभी कभी कुछ उत्साह हम लोगों में भरते हैं, पर उनके जाने के बाद फिर से जहाँ थोड़ी सुनी सुनी दिखती है। कारण ये है कि हम अपने जीवन में अस्थाई खुशी पाने की तैयारी नहीं कर पाते। तो कुछ वीडियो अब आएंगे जीवन में कैसे करें तैयारी कि ढेर सारी खुशियाँ त्योहारों के परे भी हम ले पाएँ, मन माफिक ढंग से खुशियों को अर्जित कर पाएँ। तो वो वीडियो आएंगे। तो अभी थोड़े दिन वही वीडियो आएंगे जो जीवन से संबंधित होंगी, जो हमारे भविष्य को निखारने वाली होगी, जो जीने में सहायता पहुंचाने वाली होगी। फ़िलहाल एक सूचना मैं दे दूं आपको कि एक पेपर में एक रिपोर्ट आई है कि अपना जो देश है उसमें जो भूखमरी की स्थिति है वो 116 देशों का, विश्व स्तर पर 116 देशों का सर्वे हुआ। उसमें 101वां स्थान अपने देश ने हासिल किया है। और ये स्थिति जो हमारे देश की है ये अपने पड़ोसी देशों से नीचे है। यानी हमारे पड़ोसी देश हमसे बेहतर स्थिति में हैं भूखमरी के मामले में, हम उनसे भी नीचे हैं। आप पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, म्यांमार की बात करें, ये सब के सब हमसे ऊपर हैं। और हम भूखमरी के मामले में विश्व में जो 116 देशों का सर्वेक्षण हुआ उसमें 101वें स्थान पर हैं। हाँ, 2020 में 94वां स्थान हमने हासिल किया था, उसमें बढ़ोतरी हुई है। अरे किसी दिशा में हम बढ़ तो रहे हैं। हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था यह सोचकर लाई गई थी कि गुलाम देश आज़ाद हुआ है और तेज़ी से यहाँ पर विकास की ज़रूरत है और तेज़ी से विकास होगा। लेकिन हुआ क्या, आज़ादी का एक 75वां साल चल रहा है और जो भूखमरी की स्थिति है वो दिनों दिन देश में बढ़ती चली जा रही। 2000 से 2012 तक का जो रिपोर्ट था उसमें भूखमरी बढ़ी और 12 से 21 तक के रिपोर्ट में भूखमरी बढ़ी। तो पिछले 21 साल से भूखमरी का जो डाटा सामने आया है उसमें भूखमरी बढ़ती ही जा रही है। तो हमारी जो प्रजातांत्रिक ढंग से चुनकर देश के शासन चलाने के लिए बन रही सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं हमारे लिए। फ्रेंड्स, हमारी परवाह कोई नहीं कर रहे, सब अपनी परवाह कर रहे हैं, ये आप जान लें। इस देश में 2 वर्ग है, एक धनी वर्ग है और एक गरीब वर्ग है। धनी वर्ग दिनों दिन ऊंचे होते चले जा रहे हैं, उनके धन में बेतहाशा वृद्धि होती चली जा रही है और गरीब लोग थोड़े धन पा रहे हैं और उसी धन में लग रहा है उनको कि वो अमीर हो गए। अब उनसे जो छोटे कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, अब उनके ऊपर उनका रुतबा चल रहा है। अरे भाई, आप अमीर कब हो गए? अरे थोड़ा उनसे अच्छे हो गए, थोड़ा आपको रास्ता मिल गया धन अर्जन का तो थोड़ा आगे हो गए। पर जो आपके भाई गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके ही लेवल के आप हैं, उन्हीं के भाई बंधु आप हैं। अरे धनी लोग वो हैं जिनका करोड़ 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए तो फिर हंसते हुए झेल लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे वर्ग से जो अपने को तथाकथित धनी मान बैठे हैं, उनको अगर 50 लाख का नुकसान हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर कहाँ हैं आप धनी? तो आप धनी नहीं है, धनी वो हैं जिनके करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ अगर नुकसान भी चले जाएं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 100 रुपये उनके खो गए हों, जैसे हमारे 100 रुपये खोने पर जो दर्द होता है उतना ही दर्द उनको करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के नुकसान पर होता है। तो उन धनियों की मैं बात कर रहा हूँ। उन धनियों के धन में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है और हम सभी दिनों दिन
गरीबी के गर्त में चले जा रहे हैं। पर हम हैं कि उनका ही जयकारा गाते हैं, हम हैं जो उनके पीछे ही जी करके चलते हैं और इसी का लाभ वो लेते हैं। हमारे अपनों के मत लड़ाई लगवाते हैं, हमारे अपनों में से एक दो को कुर्सी दे डालते हैं, हमारे अपनों में से एक दो को लाभान्वित करवा देते हैं और उनके द्वारा हम ही लोग को सतवाते हैं, यानी हमारे ही लोग हम लोगों के ऊपर बिल्कुल हावी हुए रहते हैं, बेजुबान बनाए रखते हैं और थोड़े से लाभ के लिए सारे भाई बंधुओं का वो नुकसान करते हैं और साथ में देश का भी नुकसान करते हैं। जो स्थिति है देश की, उसमें अगर जनता अब भी अपने हक के प्रति सचेत नहीं होगी तो हज़ारों वर्षों तक गरीब गरीब ही रहेंगे और अमीर अमीर होते चले जाएंगे और एक दिन एक खाई वैसी हो जाएगी जैसे गुलाम देश में गुलामों की होती है। तो याद रखें, अपने समझ को ज़रा विकसित करें और देखें कि क्या हो रहा है। हम आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में झगड़ रहे हैं, गरीब वर्ग में आपस में झगड़ा चल रहा है, अमीर वर्ग में कहाँ लड़ाई आप देख रहे हैं। और जो वाकई अमीर हैं वो दिनों दिन अमीर हो रहे हैं और हम लड़कर झगड़ कर 2 रुपया कमाते हैं, वो भी बर्बाद कर लेते हैं कोर्ट कचहरी और इलाज में। फिर भी हम उनके जी में जी मिला के भगवान की तरह उनका नाम लेते हैं। सचेत हो जाएं, नहीं तो दिन बहुत बुरे होंगे, क्योंकि डाटा जो भूखमरी का है वो दिनों दिन आपके लिए नीचे गिरता जा रहा है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और भूखमरी अपना पैर पसारे जा रहा है देश में। आने वाली हमारी पीढ़ियाँ कहाँ होंगी इसका अंदाज़ा आज कर लें और क्या कुछ करना होगा इसका चिंता तो कम से कम करें। कम से कम ईश्वर से तो पूछें कि भाई क्या होगा हमारे बच्चों का। लोग हम ही को आपस में लड़ा कर झगड़ा कर बिल्कुल ही विकास करने से रोक रहे हैं। हमारे बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कभी वो शिक्षित नहीं हो सकते। रोज़गार का ये हाल है कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। ऐसे में हमारे बच्चे आने वाले समय में कैसे जिएंगे, प्रभु आप बताएं। ये देश का तो भगवान ही मालिक है, जिनको बुरा लगे उनको बुरा लगे, माफ़ कर देना। पर मैं कहता हूँ अगर विकास होना होता तो 75 साल कोई कम साल नहीं है। विकास अगर होना होता तो भूखमरी का डाटा नहीं नीचे गिरता चला जाता। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो मीडिया है इनका जो विश्वसनीयता है वो 142वें नंबर का है। जिनके न्यूज़ को सुन करके, जिनके बातों को सुन करके आप समझते हैं हाँ देश का ये हाल है, देश इतना ऊंचाई पर जा रहा है, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, हम चांद पर जा रहे हैं, चांद पर घर बनाने जा रहे हैं, इतने मजबूत हम हो गए, इतने अस्त्र शस्त्र हमने इकट्ठे कर लिए, अब हम चाइना को हरा देंगे, अब हम ये करेंगे वो करेंगे जो करेंगे। पर कहीं कुछ नहीं है। मीडिया जो है वो 142वें स्थान पर है आपके विश्व में। कोई गिनती नहीं है विश्व स्तर पर आपके मीडिया की कि वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, बेबाकी से बोल रहे हैं। बिल्कुल विश्वसनीयता खो डाली है इंडियन मीडिया ने, ऐसा रिपोर्ट कहता है। तो ऐसे में किसकी बात आप मानेंगे, किसको सुनेंगे? आपके बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं? सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आप देख रहे हैं दोहरी नीति। धनी लोगों के लिए अलग स्कूल, मध्यम लोगों के लिए भी स्कूल है। जो कमाई है उसमें से मोटा रकम अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं कि काश हमारे बच्चे पढ़ लें, काश हमारे बच्चे काम के हो जाएं, काश हमारे बच्चे रोज़गार पाने योग्य हो जाएं। पर आप गरीब सरकारी स्कूल के भरोसे अपने बच्चों का जीवन कहाँ तक सफल होते देखेंगे? कहाँ तक देखेंगे बताएं ना आप। अगर सरकारी व्यवस्था में इलाज होता तो लोग प्राइवेट में क्यों जाते?
सरकारी स्कूलों में अगर सरकार ने व्यवस्था की होती हमारे बच्चों के समुचित शिक्षा प्राप्त करने की, तो फिर हमारे इलाके में इतने निजी स्कूल क्यों चलते और हमसे जो ज़्यादा धन रखते हैं उनके बच्चे क्यों जाते उन स्कूलों में। ज़रा विचार तो करें, ज़रा विचार तो करें। एक तो खुद ही हम गरीबी रेखा के नीचे चल रहे हैं, अब कितनी पीढ़ियां हमारी गरीबी रेखा के नीचे चलेगी जिनके लिए गवर्नमेंट ने यह शिक्षा व्यवस्था कर रखी है। तो कुछ चिंता देश की करें, कुछ चिंता अपनी करें, फिर बातचीत हम लोग करते रहेंगे। वीडियो लंबा हो जाता है, आप नहीं देखते हैं, प्लीज़ इसे देखा करें और समझा करें। आपके देश की हालत कुछ अच्छी नहीं जा रही है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही।